हिंदुस्तान में सनातन का अपमान करना इतना आसान है? क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं पर आक्रमण करना इतना आसान है? क्या समाजवादी पार्टी की सनातन विरोधी सोच अब उजागर हो चुकी है? ये वो सवाल हैं जो आज हर सनातनी पूछ रहा है, और ये सवाल पूछना इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के नेता आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। भारत देश का इतिहास है जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। हम लोग 5 बार विधायक बन गए, मंत्री बन गए। सही बता बने कि नहीं? जय भीम का नारा लगा के 5 बार विधायक और मंत्री बने गए। इतनी ताकत है बाबा साहब के नाम लेने पर, ताकत है। तो सुना आपने, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, लेकिन इनके अंदर सनातन के लिए ये जहर बता रहा है कि इनको हिंदुओं से कितनी नफरत है। सपा नेता ने कहा कि जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ लूटपाट कर रहे थे, हमारे देवी देवता क्या करते रहे, वो उन्हें श्राप दे सकते हैं, इसका मतलब है उनमें कुछ कमी है। हमारे देवी देवता उतने ताकतवर नहीं है। सपा नेता के जहरीले बयान पर योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने पलटवार किया। जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता जानबूझकर ऐसे भड़काऊ बयान देने का काम करते हैं। देखिए, मुझे जो लगता है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जिस तरीके से रामविलास सुमन ने देश के नायकों के खिलाफ जो बयानबाजी करने का काम किया, देश के खलनायकों को, मुगलिया आक्रांताओं को हीरो बनाने का प्रयास किया, उसी के तारतम्य में कल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती के पावन अवसर पर एनजी सरोज का जो आप बयान बता रहे हैं, ये आने का काम हुआ है। ये एक प्लान तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा सनातन को गालियां दिलवाने का, हिंदुओं को बांटने के लिए, मतलब जात के आधार पर समाज को विभक्त करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी हताशा और निराशा में इतनी डूबी हुई है कि एन केन पैकेड समाज में आग लग जाए, समाज टूट जाए, लेकिन 27 की गद्दी नसीब अखिलेश जी को कैसे हो, इसके प्रयास में लगी है। निश्चित रूप से इन दोनों बयानों के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि उन्हें सबसे भारतीय जनता पार्टी की इतनी चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है कांग्रेस के खिलाफ। क्योंकि अखिलेश जी भी जानते हैं कि मुसलमानों की पहली पसंद चूंकि कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ हो सकता है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस और सपा अलग अलग चुनाव लड़े, तो मुस्लिम कैसे अट्रैक्ट हो, इसलिए रामविलास सुमन का इस्तेमाल कर रहा है। दलित वोट जो मायावती के पकड़ से थोड़ा ढीला पकड़ होते हुए दिखाई पड़ रही है इन्हें, तो उनको लग रहा हमारी ओर आकर्षित कहते हो। लेकिन अखिलेश जी ये भूल गए हैं कि लोग अभी न तो स्टेट गेस्ट हाउस का कांड भूले हैं, न 12 से 17 के जो इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में जिस प्रकार से दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचितों के साथ अनाचार, अत्याचार, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, मां बहनों की बेइज्जती, अवैध मुकदमे लगाने का, गलत जेल भेजने का, और जिस तरीके से दलित समाज को कुचलने का काम हुआ है, वो दलित समाज भूला नहीं है। इसलिए न तो इनको इससे कोई लाभ मिलने वाला है, लेकिन ऐसा प्रयास जानबूझ के केवल 27 को सत्ता हथियाने के प्रयास से अखिलेश जी के इशारे पर प्लान तरीके से दोनों चीजें आपके सामने आई हैं। सपा नेताओं के विवादित बयानों का मानो दौर चल रहा हो, कभी सनातन पर निशाना तो कभी महापुरुषों पर अटैक किया जाता है। जिस देश में बैठे हैं उसी देश की संस्कृति, उसी देश के महापुरुषों को, उसी देश के प्रमुख सनातन हिंदू धर्म के प्रति उपहास उड़ा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये और तो और
इनके जो प्रमुख है अखिलेश यादव जी, सपा प्रमुख, वो भी जो है इनको चुप नहीं करा पा रहे, बल्कि वो खुद भी टिप्पणी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि यह विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक शून्य हो चुके हैं। इन परिस्थिति में जब देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, तो मुगलों ने तो अत्याचार किया, अन्याय किया, तो मुगल तो अब है नहीं। अब कौन है? तो मुगलों के जो पैरविकार हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि देश का पूरा गुस्सा मुगलों ने जो अत्याचार किया इन्हीं पे टूट पड़े। तो इसलिए मेरा सलाह है माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि राजनीति करना है राजनीति करो, राष्ट्रवाद के आग से मत खेलो, क्योंकि राष्ट्रवाद और धर्म अपने आप में एक ऐसा वो है, विषय है, जिसको अगर छेड़ोगे तो उसके आग लगेगी तो आप बच नहीं पाओगे। तो इसलिए क्योंकि हमारे साथ हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, हमारे देश के साथ अन्याय हुआ है, और किसने किया? विदेशी आक्रांताओं ने किया है। तुम तो इस देश के हो, लेकिन अगर विदेशी आक्रांताओं के पैरविकार बनोगे तो युद्धों में कभी नहीं हारे हम डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। ये पहली दफा नहीं हुआ है जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महापुरुष या सनातन का अपमान किया हो। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसका असर यूपी की राजनीति में देखा गया किस तरीके से सड़कों पर हल्ला बोल किया जाता है। देखना ये होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने प्रिय नेताओं पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई होती भी है या फिर सिर्फ अखिलेश बाबू आंखों पर पट्टी बांधकर सनातन का अपमान देखते रहते हैं।